हाँ जी, good morning, good evening and good afternoon to everyone watching this video as per your time zone। तो भाई 9th क्लास हमारा स्पीडली सब कुछ चल पड़ा है। चैप्टर नंबर हमने केमिस्ट्री का 1-2 कर लिया और फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर दिया और आज हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्या सभी बच्चे मेरे साथ कंटिन्यूअसली जुड़े हुए हैं? क्या सभी मेरे साथ कंटिन्यूअसली जुड़े हुए हैं? तो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए। बात नहीं करेंगे भाई, बात नहीं करेंगे, हेडिंग डालिए स्पीड से। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन छोटा सा चैप्टर है मेरा बच्चा और सब बच्चों का फेवरेट चैप्टर है। इससे आसान पूरी फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स क्या पूरी 9th में इस चैप्टर से इजी कोई चैप्टर नहीं है। मतलब अगर मैं कंटिन्यूअस भी कराऊं ना तो ये चैप्टर मैं 1 घंटे में करा सकती हूँ। रिवीजन तो मैं इसकी 20 मिनट में करा देती हूँ वन शॉट में तो। लेकिन अभी हम आराम से चलेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप मेरे साथ। उसके बाद जब एग्जाम की तैयारी कराऊंगी तो यूं हो जाएगा। ये चैप्टर कुछ नहीं है, इसमें फोर्स फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो, खत्म। तो इस चैप्टर में 10-10 15-15 मिनट की वीडियो रोज बनाकर फ्राइडे तक खत्म करेंगे। उसके बाद ग्रेविटेशन करेंगे, टिश्यू भी करेंगे भाई। कुछ बच्चों का डाउट आ रहा है, टिश्यू सब करेंगे, सब पूरा सिलेबस करेंगे। अगस्त 23-30 तक कर देंगे। हद से हद 5-10 दिन ऊपर हो जाएंगे, उसमें क्या सब कराएंगे। हेडिंग डालिए चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लेक्चर 6 क्यों लिखा है मैम ने? क्योंकि ये प्ले लिस्ट का फिजिक्स के लेक्चर्स का लेक्चर 6 है। इस चैप्टर का तो फर्स्ट ही है, इस चैप्टर का तो फर्स्ट ही। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उनको सब पता है। हेडिंग डालिए भाई फोर्स, हेडिंग डालिए भाई फोर्स, हेडिंग डालिए भाई फोर्स। पेन ले लेती हूँ कोई अच्छा सा, रेड कलर का ही ले लेती हूँ, है ना, रेड कलर का ही ले लेती हूँ। आ गया भाई, हेडिंग डालिए फोर्स। तो मेरे बच्चा फोर्स को सबसे पहले तो लिखो, क्या होती है? धक्का। फोर्स क्या होती है? धक्का। मैडम इसको तो हमें पता है, हम रोज आगे पीछे मारते हैं ना, कोई हमें भी मारता है। धक्के का तो हमें पता है, ठीक है। तो अब पेपर में धक्का तो नहीं लिखेंगे ना। पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज फोर्स, राइट इट्स यूनिट्स, राइट इट्स फॉर्मूला। तो हम ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना धक्का, हम कोई डेफिनेशन लिखेंगे ना, तो वो भी सीख लेते हैं भाई। सब सिखा देती है तुम्हारी मैडम। हंसी मजाक में बातें भी सीख ली और अब हम लिखना भी सीख लेते हैं। तो फोर्स क्या है मेरे बच्चे? एक एफर्ट है। एफर्ट होता है प्रभाव है, मतलब तुमने कोई चीज लगाई है उसका कोई रिजल्ट होगा ना, इन्फ्लुएंस टेंडेंसी भी कह सकते हो। तो फोर्स इज एन एफर्ट। वो मतलब एफर्ट, जैसे हम मम्मी कहते हैं ना एफर्ट लगा, थोड़ी मेहनत कर। तो फोर्स वो मेहनत है, जो मेहनत है जो कि क्या बदल सकती है आपकी सिचुएशन। मेरे बच्चा, मैं हमेशा कहती हूँ जो बच्चा मेहनत करता है उसका कामयाब होना, उसकी जिंदगी में स्पीड आना, सही डायरेक्शन होना और उसका जो आज सिचुएशन है वो बदलना बिल्कुल तय है। तो फोर्स वो मेहनत है, वो एफर्ट है जो कि तुम्हारे जो भी बॉडी है तुम उसको स्टेट बदल सकते हो। स्टेट का मतलब क्या मैडम? रुकी हुई है तो चल सकती है, चल रही है तो रोकी भी जा सकती है। दैट कैन चेंज द स्टेट, मतलब मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगी, रेस्ट में तो मोशन में आ जाएगी। कैन चेंज इट्स स्पीड, बिल्कुल जोर से धक्का मारेंगे तो जोर से चलेगी, धीरे मारेंगे तो धीरे चलेगी। एंड चेंज द डायरेक्शन, बिल्कुल जिस डायरेक्शन में धक्का मारेंगे उस डायरेक्शन में ही जाएगी। अगर उसको उल्टी चल पड़ी तो ओहो मैम कोई भूत प्रेत ही ना आ गया हो। बिल्कुल सही बात है ना। मैं इस पेन को इधर धक्का मार रही हूँ कि उल्टा मेरी तरफ आ जाए, मैं तो डर जाऊंगी ना कि अरे ये कैसे हो गया। ठीक है, काला जादू हो गया है। ठीक है, एंड ऑल्सो कैन चेंज द शेप, बदल सकती है किसी चीज की। हम किसी चीज को मरोड़ देते हैं ना, ठीक है, ट्विस्ट कर देते हैं तो शेप बदल सकती है। एंड साइज भी बदल सकता है, किसी चीज को कंप्रेस करके छोटा कर सकते हैं। बचपन में मैम, बचपन क्या होता है मैम? 5वीं छठी 7वीं, जिसमें हम मैडम पढ़ाती थी पुश एंड पुल ऑन अ बॉडीज फोर्स। अब नहीं लिखेंगे ऐसा, पुश पुल तो बचपन की बात थी, 6th में लिखते थे ये डेफिनेशन। अब अगर डेफिनेशन पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? फोर्स इज एन एफर्ट, वो मेहनत है मेरे बच्चा जिससे हम शेप बदल सकते हैं, साइज बदल सकते हैं, स्पीड बदल सकते हैं, डायरेक्शन बदल सकते हैं, दिशा बदल सकते हैं, दशा बदल सकते हैं, आकार बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं अगर आपने अपनी जिंदगी को सही दिशा में धक्का मारा है। और आगे तुम्हें पढ़ाऊंगी हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा धक्का कौन मारता है? माँ मारती है। ऐसा कैसे मैम? फॉर्मूला है भाई फोर्स का, माँ। ऐसा क्या है ना, मेरे साथ तुम फिजिक्स पढ़ो तो सही आनंद आ जाएगा। आनंद मतलब तुम कहोगे वाह मैडम आप तक कहाँ थे आज तक, हमें पहले क्यों नहीं मिले आप। चलिए ये देखिए, ये बच्चा एक ट्रॉली को धक्का मारा, इधर मारा और इधर ही जाई जा रही है। अपोजिट तो ना ही जाए मैडम, अपोजिट जाएगा तो लड़का डर के भाग जाएगा। उसके बाद तुमने खोला ड्रॉर कोई सामान निकालने के लिए तो ड्रॉर खुल गया भाई, जिधर धक्का मारेंगे उधर खुल जाएगा। उसके बाद ये देखो, ये लड़की है, बॉल को जिधर हिट करेगी उधर ही चली जाएगी। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज फोर्स, लिख देंगे मैम डेफिनेशन। फोर्स क्या क्या कर सकती है? चेंज शेप, चेंज डायरेक्शन, चेंज
हमारे पास मोशन से रेस्ट, रेस्ट से मोशन, और सब कुछ स्पीड, डायरेक्शन सब कुछ लिख देंगे। ये देखो मैडम, मैडम आप इतने सुंदर सुंदर फोटो दिखा देते हो ना, सब समझ आ जाता है देख के। ये देखो एक स्प्रिंग है, इसको हमने खींच के बड़ा कर दिया, साइज बदल गया। ये देखो एक बैलून था, धक्का लगा के इसका कंप्रेस कर दिया, तो यही तो पढ़ाया था। जो पढ़ाया उसको सुंदर नयन से देख भी लिया। इसे कहते हैं फिजिक्स को पढ़ने का सही तरीका। जो पढ़ो उसका एक डायग्राम देख लो, क्योंकि डायग्राम हमारे दिमाग में छप जाता है। क्या समझ में आ गया? छोटा सा चैप्टर 10 मिनट का, फटाफट फटाक से छोटा ही लेक्चर बनाएंगे भाई। बैलेंस, अच्छा क्या मैडम ये सब कुछ लिखना है? नहीं भाई, तुम्हें सिर्फ ये डेफिनेशन लिखनी है, बचपन लिखना है, ये डायग्राम अपनी आंखों में छाप लेने हैं, और उसके बाद ये सब कुछ नहीं लिखना है। बैलेंस्ड अनबैलेंस तुम्हें लिखना कैसे है वो बताऊंगी भाई। तुम्हें मेरी आदत पता है ना, पहले पढ़ाती हूँ, फील कराती हूँ, अच्छे से यहाँ दिमाग में बिठाती हूँ कंसेप्ट को, फिर लिखवाती हूँ। पहले कंसेप्ट को समझना होता है और उसके बाद कंसेप्ट को नोट्स में लिखना होता है। तो मैम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? फोर्स के टाइप्स। क्या है? फोर्स के टाइप्स। आज बस यही खत्म करेंगे, फोर्स पढ़ लिया, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, और खत्म करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करके। बस मैडम बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला, फटाफट मुझे बातें मत लगाओ। अब देखो भाई, ये एक टेबल है, इस पे एक बॉक्स रखा हुआ है। अगर तुम और तुम्हारी बहन सेम, मतलब उसके सेम फोर्स लगा रहे हो दोनों तरफ, क्या कहीं हिलेगी? नहीं। वो रस्सा कश्ती वाला गेम खेला है कभी? टग ऑफ द वॉर जिसे कहते हैं, उसमें दोनों तरफ से सेम खींचा जाए तो रस्सा कहीं नहीं, फिर कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। जैसे हम वो हैंड्स वाला डायग्राम खेलते हैं, कभी पंजा लड़ाया किसी के साथ? आ जाओ पंजा लड़ाते हैं मैम, आपके साथ लड़ाते हैं मैम, ठीक है। तो किसी के साथ भी क्लास में पंजा लड़ाते हैं, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, और अगर दोनों बराबर है तो बीच में रहता है। यानी कि मैम बैलेंस्ड फोर्स का मतलब, मेरे को कुछ कुछ समझ में आ गया, जो आपने फील कराया ना, जो मतलब करके बताया, उससे मुझे खुद ही समझ में आ गया, आपको बताने की लोड़ ही नहीं। मुझे ये बात समझ में आ गई, अगर फोर्स दोनों तरफ बराबर है तो चीज रुकी रहेगी, चीज रुकी रहेगी। अगर फोर्स इधर ज्यादा होगा तो इधर चली जाएगी, फोर्स इधर ज्यादा होगा तो इधर चली जाएगी। मतलब अगर फोर्स एक तरफ ज्यादा हुआ तो जिस तरफ ज्यादा उधर जाएगी। मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से चीजें मोशन में आ जाती हैं। सही समझ में आया ना? और बैलेंस्ड फोर्स की वजह से वहीं रुकी रहेगी, इधर से भी उतना, इधर से भी उतना। बैलेंस्ड फोर्स से मोशन नहीं आता है, अनबैलेंस्ड फोर्स से मोशन आता है। सब लिखवाऊंगी, बस समझ लो। इसमें पहले एनसीईआरटी पढ़नी जरूरत है। तब टू स्ट्रिंग्स, रस्सियां बांध दी, एक्स वाई आर टाइड टू अपोजिट फेसेस ऑफ अ ब्लॉक। एक ब्लॉक के दोनों मुंह पे रस्सियां बांध दी मैडम, ठीक है। इफ वी पुल स्ट्रिंग वाई, वाई को खींचेंगे, वाई इधर खींचेगा तो इधर जाएंगे, इधर खींचेगा तो इधर जाएंगे। तो मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट, बिल्कुल सही बात है मैम। दोनों साइड से खींचेंगे वो इक्वल फोर्स से तो ब्लॉक विल नॉट मूव, क्योंकि मैडम पंजे बराबर हाथों से लड़े हैं, कहीं नहीं जाएगा। अगर हाथ को हिलाना है तो एक वाले को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वाह मैडम, फिजिक्स में तो मजे ही आ गए। तो ये हो गया बैलेंस्ड फोर्स, जिसने बैलेंस करा हुआ है, कहीं भी मूव नहीं कराया। एक्स और वाई की बैलेंस फोर्सेस है। फिर उसके बाद कहते हैं इन केस द ब्लॉक वुड मूव इन द डायरेक्शन ग्रेटर फोर्स। कहता है अब अगर जिधर ज्यादा लगेगा उधर जाएगा मैडम, बट ऑब्वियस सी बात है। तो अनबैलेंस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अरे भाई लिखवा भी दूंगी, समझ तो लो। अनबैलेंस्ड फोर्स लीड्स टू मोशन, अनबैलेंस्ड फोर्स लीड्स टू मोशन, अनबैलेंस्ड फोर्स लीड्स टू मोशन। सबसे सुंदर बात है मेरे बच्चा फिजिक्स की, कि जिधर ज्यादा फोर्स लगेगा उधर ही चीजें जाएंगी। हम कहते हैं ना, जो ज्यादा मेहनत करेगा वही सफलता पाएगा। तो स्मॉलर फोर्स को नहीं, डजंट मूव बिकॉज फ्रिक्शन एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू पुश। बिल्कुल, अगर मानो हम एक फ्रिक्शन भी साथ साथ बता देती हूँ, 8th में पढ़ के पर फ्रिक्शन बताऊंगी, मैं बताऊंगी, चल वीडियो लंबी हो। फ्रिक्शन का मतलब होता है अपोजिट फोर्स। फ्रिक्शन वो दुश्मन है हमारे, जो हमारी टांगे पीछे खींचते हैं, हमें मतलब तरक्की नहीं होने देते हमारी। तो फ्रिक्शन क्या है? दुश्मन। फ्रिक्शन वो अपोजिट फोर्स है, तुम जिधर जाओगे ना उसके उल्टा लगेगा। ऐसा क्या मैडम? हाँ, मैं इधर जाऊं फ्रिक्शन इधर लगेगा, मैं इधर जाऊं फ्रिक्शन इधर लगेगा। मतलब फ्रिक्शन उल्टा ही जाना, उल्टी गंगा बहती है फ्रिक्शन की, ठीक है मैम। तो फ्रिक्शन वो फोर्स है मेरे बच्चा। फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है। फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है। फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है। लगती किधर है मैम? उल्टी। जिधर हम जाएंगे उससे उल्टी क्या लगती है? फ्रिक्शन लगती है। तो यही लिखा हुआ है देखो, फ्रिक्शन फोर्स राइजेस किसकी वजह से आती है? फॉर एग्जांपल तुम्हारी टेबल है घर की, टेबल को हिलाने के लिए फोर्स चाहिए, एक मिनिमम फोर्स चाहिए जो उसे चला दे।
क्योंकि उससे पहले तो फ्रिक्शन कहेगा मैं पीछे लग रहा हूँ, चल नहीं दो, फिर फ्रिक्शन को हम कहते हैं ओवरकम करके चीर के फाड़ के निकल जाएंगे। ऐसे कैसे? उसने इतना धक्का लगाया, मैं इससे भी ज्यादा लगाऊंगा, फिर मैं तरक्की करके दिखाऊंगा। दुश्मन हमारे कितने ही पैर खींचे, कितने ही हमें कुछ भी कहे, हमें सफलता पानी है। हमारा एक ही सपना होना चाहिए कि हमें सफलता पानी, हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है, हर हाल में होना है। लोगों का काम है कहना बच्चे, पर हमारा काम है हमें पढ़ते रहना है, कामयाब होते रहना है। बिटवीन द बॉटम, कोई टेबल रखी हुई है, उसकी सरफेस पे यहाँ पे रफनेस है। 8th क्लास में पढ़ा था, 8th क्लास में पढ़ता, मैं फिर से दोबारा बता देती हूँ। अगर हम इधर मोशन करना चाहेंगे तो फ्रिक्शन, वो दुश्मन तो इधर लग रहा है, अब हमें इस दुश्मन को कहते हैं ना ओवरकम, इसको मतलब हटा के पीछे आगे बढ़ना पड़ेगा, यही लिखा है। तो अगर उस बच्चे को, इस टेबल को हिलाना है तो उसको हार्डर और ज्यादा मेहनत करके लोगों को, दुश्मनों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। दिस इज बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स स्टिल बैलेंस इज द पुशिंग फोर्स। जब तक अगर वो बैलेंस में है, मतलब दुश्मन हमारे बराबर का है, हम नहीं कर पाएंगे, हमें दुश्मन से आगे निकलना और ज्यादा मेहनत करनी है। तो चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर एंड हार्डर एंड हार्डर। जब तक मेहनत करता है तब तक वो फ्रिक्शन को ओवरकम करके मूव करना ना शुरू हो जाए। मतलब कि अब फ्रिक्शन फोर्स कमजोर पड़ गया, अब फ्रिक्शन फोर्स कमजोर पड़ गया और हमारी फोर्स ज्यादा हो गई, अब हमारी मेहनत ज्यादा हो गई, अब लोग पीछे रह गए, हम आगे निकल गए। तो मेरा बच्चा किसी भी चीज पे, जब भी कोई चीज सरफेस के टच में, कहाँ चला गया मेरा पेन, जब भी कोई चीज सरफेस के टच में होती है उस पर 2 फोर्स लगती है, और जहां पर भी 2 फोर्स आएगी वो अनबैलेंस्ड होगी, तभी गाड़ी चलेगी। पहले क्या था, फ्रिक्शन ज्यादा था हमसे, दुश्मन ज्यादा ताकतवर थे, हम फोर्स लगा रहे थे पर हमारा कुछ बन नहीं रहा था, हमने थोड़ा और तेजी से फोर्स लगाई, फ्रिक्शन नहीं, और तेजी से फोर्स लगाई, अब फ्रिक्शन के बराबर आ गए, बैलेंस आके खड़े हो गए, लेकिन चल अब भी नहीं पाएंगे। फिर हमने थोड़ा सा और मेहनत करके थोड़ा और जोर लगाया, अब फ्रिक्शन क्या हो गया, कम, अब अनबैलेंस्ड फोर्स इस डायरेक्शन में ज्यादा हो गया, तो अब गाड़ी ऐसे चलेगी, अब ऐसे चले। ये आगे चलते हैं, सब समझ में आ गई। देखो यहाँ पे दिखाया भी हुआ, अभी जो सारी बातें मैंने बताई है, सब मैंने बातें बताई है वो सब, ये देखो एरो बता रहे हैं फ्रिक्शन को, दोनों बहन भाई लग के फोर्स लगाई, और जितना ज्यादा फोर्स लगाते गए उतना ही वो मूव करता गया। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर कहता है हम बाइसिकल को राइड करते हैं, जब ऑब्वियस ही बात है, साइकिल को तुम पैडल करना बंद कर दो, साइकिल को पैडल करना बंद कर दो, थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। क्यों मैडम, हवा है ना, हवा पीछे खींचेगी। दुश्मन तो मैडम पूछो मत, हवा हमारी दुश्मन, नीचे से सड़क पे अगर सरफेस पे टच है तो फ्रिक्शन हमारा दुश्मन। मतलब दुश्मनों की कमी है क्या दुनिया में, दुश्मनों की कमी है कोई दुनिया में, पता भी नहीं लगता कहाँ कहाँ से खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमें उन सबको ओवरकम करके आगे की डायरेक्शन में बढ़ता जाता है। तो यही कहा गया है, एन ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन द फोर्स फ्रिक्शन एक्ट ऑन दैट बैलेंस। जब बैलेंस फोर्स लगेगा तो कोई चेंज नहीं होगा, यूनिफॉर्मली मूव करती जाएगी, ठीक है। और जब अनबैलेंस लगेगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। ये सब बातें दोबारा बताई जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। एक्सेलरेशन और ये सब दोबारा बताए जाएंगे जब फोर्स अच्छे से पढ़ेंगे, जब सेकंड लॉ पढ़ेंगे तो और अच्छे से बताई जाएगी। अभी तक सिर्फ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स समझ लो। अब लिख लो भाई, लिखने में मैडम लिख लेते हैं ना तो फिर अच्छे से समझ में आता है। तो हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, जिसमें रिजल्टेंट नेट फोर्स क्या हो, 0 हो। मेरे बच्चा ये बात समझने वाली है। मानो कोई यहाँ पर टेबल है, उस पर इधर से हमारी पुश की या पुल की फोर्स थी और इधर फ्रिक्शन की। अब तुम ये नहीं कह सकते, मैंने मिसकंसेप्ट से नफरत है मुझे। कई बच्चों को पूछा जाता है क्या बैलेंस फोर्स में कोई फोर्स लगता है, वो कहते हैं नो फोर्स तो लग रहा है, देख लो 2 फोर्स लग रही है, यहाँ पे 2 फोर्स लग रही है टोटल, लेकिन वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये खतरे की घंटी है। नेट फोर्स 0 होना चाहिए, फोर्स 0 नहीं है इस पर, मतलब दोनों जितनी भी साइडें हैं उन पर लगने वाला फोर्स 0 होना चाहिए। और अनबैलेंस्ड में वो 0 नहीं होता है। ये तो लिखा है अनबैलेंस्ड में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, 4 लगे, 5 लगे, 6 लगे, वो फाइनल में कैंसिल नहीं होनी चाहिए। नेट फोर्स कुछ ना कुछ होना चाहिए। और बैलेंस्ड में नेट फोर्स, जैसे मैं एक एग्जांपल ये भी करवा देती हूँ। बैलेंस्ड फोर्स में मानो एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, एक साइड में लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो अब भी तो ये बैलेंस्ड है। फॉर एग्जाम्पल अनबैलेंस्ड में क्या हो रहा है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, एक साइडों में लग रहा है, और इधर और ज्यादा तेज फोर्स लग रहा है, मतलब ये गाड़ी इधर चलनी स्टार्ट हो जाएगी। आ गया समझ।
शायद मेरी बात सबको समझ में आ गई मेरे बच्चा। टोटल उस चीज पर जितने फोर्सेस लग रहे हैं, अगर वो नेट फोर्स 0 है तो बैलेंस, और नहीं है तो अनबैलेंस। बैलेंस फोर्स ऑब्वियस ही बात है रेस्ट में रखते हैं, रेस्ट में रखते हैं। या फिर वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन में रखते हैं। इस बात को तो, यूनिफॉर्म मोशन वाली बात को तो इतना इंपॉर्टेंट कर लो, इतना इंपॉर्टेंट कर लो, क्योंकि बच्चे ये तुम गलती करोगे, तुम्हारी एनसीईआरटी का ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 है तुम्हारी एनसीईआरटी का, और उसमें तुम गलती करोगे। लिख लो, गलती नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे। हम क्या गलती नहीं करेंगे, पहले अच्छे से 2 मिनट रुक के समझाओ हम। देखो मेरा बच्चा, 2 चीजें हैं। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या है, वो जैसी स्थिति में है वैसी रहेगी। मैं दोबारा अपनी लाइन बोलती हूँ, बैलेंस्ड फोर्स का मतलब है वो जिस भी स्टेट में, क्योंकि फोर्स क्या होता है, विच कैन चेंज द स्टेट, चेंज द स्टेट, चेंज द स्टेट, चेंज द स्टेट। अगर बैलेंस्ड फोर्स है तो वो रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, और चल रहा है तो चलता ही रहेगा। बैलेंस्ड फोर्स का ये मतलब नहीं है कि वो चलेगा नहीं। तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 यही कहता है कि अगर किसी चीज को, गाड़ी को 200 न्यूटन आगे लग रही है तो उस पर कितना फ्रिक्शन पीछे लगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में चले, तो उस पर फ्रिक्शन आगे 200 तो पीछे भी 200 ही लगना चाहिए, क्योंकि दोनों बैलेंस हो गए। तो अब वो अपनी स्टेट बदलेगा नहीं। बार बार अपनी लाइन में लिखो, बार बार अपनी बुक में लिखो, बैलेंस फोर्स का मतलब है स्टेट नहीं बदलेगा। बैलेंस फोर्स का मतलब है स्टेट नहीं बदलेगा। बैलेंस, देखो मेरे बच्चों के छोटे छोटे कंसेप्ट बहुत पक्के होते हैं, इसीलिए बच्चों की फिजिक्स मेरे बच्चों की अच्छी होती है। और यही तुम क्लास में किसी से पूछ लोगे तो वो ये कहेगा बैलेंस फोर्स का मतलब गाड़ी चलेगी ही नहीं। नो, बैलेंस फोर्स का मतलब है गाड़ी चल भी सकती है, रुकी हुई भी रह सकती है, लेकिन वो जैसी स्थिति में वैसी रहेगी, जैसे स्टेट में वैसी रहेगी, जैसे स्टेट में वैसी रहेगी, जैसे स्टेट में वैसी रहेगी। आ गया समझ? मेरे बच्चों को बिल्कुल जड़ से स्ट्रांग होनी चाहिए। डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, वो जिस दिशा में है। मैं साथ साथ एनसीईआरटी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो खतरे की घंटे सब लिखवा रही, कोई नहीं पढ़ाता ऐसे। अनबैलेंस्ड फोर्स लीड्स टू एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि अब बैलेंस्ड फोर्स नहीं है, बैलेंस्ड फोर्स नहीं है, मतलब एक डायरेक्शन में कोई फोर्स ज्यादा लगा रहा है, और जहां पर फोर्स आएगा वहां एक्सेलरेशन आएगा। मैडम ये फोर्स क्या होता है, ये एक्सेलरेशन क्या होता है, सब कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। जब पूरा चैप्टर हो जाए ना, फिर कोई डाउट रह जाए तो बताना। अभी कोई चीज अगर मैडम ने बता दी वो नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशन आना ही है, जिसको हम माँ कहते हैं, और माँ हमारी जिंदगी को एक्सेलरेशन देती है। ऐसा क्या मैम हम मम्मी के बारे में पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। तो क्या यहाँ तक सबको समझ में आएगा? टेंशन नहीं लेनी, जितना समझ आ रहा है कर लो, फ्राइडे तक सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर के। फोर्स क्या होता है, एक बात याद रखिए, फोर्स जो ये कर दे, तो बैलेंस फोर्स क्या, नेट जीरो, इधर नेट जीरो नहीं, इधर स्टेट बदलती नहीं है और इधर स्टेट बदलती है। अब चलते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर। उससे पहले मैंने लिख दिया फ्रिक्शनल फोर्स हो या एयर रेजिस्टेंस हो, वो हमेशा हमारे क्या होते हैं, दुश्मन, अपोजेस द मोशन, और हमारी बाइसिकल को रेस्ट पे ले आते हैं, ऑब्वियस सी बात है। एंड व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग ब्रिंग बॉल एट द रेस्ट आफ्टर सम टाइम ऑफ द किक, जब हम किक मारते हैं तो भी रेस्ट पर ले आता है। मैडम सबको पता है, तो ये तो सबको पता है, मतलब इसमें बताने वाला ही कुछ नहीं है। आगे चलिए, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, is it possible for the object to be traveling with non zero velocity? आ गया भाई क्वेश्चन, ये तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई। इफ यस स्टेट द कंडीशन, स्टेट द कंडीशन, बिल्कुल ऐसा हो सकता है मेरा बच्चा कि उस पर नेट फोर्स जीरो हो, तो वो अपनी स्टेट जिसमें है उसमें ही रहेगा। अगर पहले वो, मैं यही तो समझा रही थी, ऐसा 10th सवाल भी आएगा एक, ठीक है, वो भी एक्सरसाइज के सवालों में कराऊंगी, अभी नहीं कराऊंगी, उसमें भी कराएंगे कि अगर हम जा रहे हैं, जितनी वेलोसिटी से जा रहे हैं, अगर हमें उतनी वेलोसिटी से जाते जाना है, तो इसका एक ही मतलब है कि उस पर दोनों तरफ से लगने वाले फोर्स बैलेंस हो, कोई स्टेट में चेंज ना हो, स्टेट में चेंज ना हो, स्टेट में चेंज ना हो, स्टेट चेंज ना हो। तो यही लिखा है मैंने, यस, when an object experience a net zero external unbalanced force, net zero force है उस पर, it is possible that object can move with the velocity, बिल्कुल मूव कर सकता है, because object should already be uniform speed, पहले से वो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा था, चलता रहेगा यूनिफॉर्म स्पीड में, स्टेट नहीं बदलेगा, क्योंकि बैलेंस फोर्स है, स्टेट नहीं बदलेगा। तो क्या वो नॉन जीरो से चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है मैडम। अगर वो रेस्ट पे था तो रेस्ट में रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा, बैलेंस फोर्स, स्टेट नहीं बदलती, दैट्स इट। और वही उसके कोई मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कोई स्पीड में चेंज नहीं होगा,
शुड नॉट चेंज, ना ही वो डायरेक्शन बदलेगा कोई, फ्रिक्शन और वो मस्ट भी जीरो होना चाहिए क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, और एयर रेजिस्टेंस भी जीरो होनी चाहिए। सीधी सी बात है, कोई और टांग बीच में ना अड़ाए, जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड हो तो गाड़ी जैसे चल रही थी वैसे ही चलती जाएगी, जैसे चल रही है वैसे ही चलती जाएगी। आई थिंक मैं आज की बात में जो समझाना चाहती थी वो समझ में आ गया। अब आ जाओ जी, ये भी तुम्हारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कहता क्रिकेट बॉल है, थोड़ी देर रुक जाती है, क्यों रुक जाती है भाई? उस पर क्या लग जाता है? अपोजिंग फोर्स लग जाता है। उस पर क्या लग जाता है? अपोजिंग फोर्स लग जाता है। उस पर क्या लग जाता है? अपोजिंग फोर्स लग जाता है। अब ये क्या लिखा है मैडम? कुछ लिख ही नहीं रखा। अब मैं इस पे समझाऊंगी जो आज हमने करा है, क्योंकि ये आगे मुझे एक न्यूमेरिकल में यूज भी होना है। देखो मेरा बच्चा, कोई भी चीज है, मैं समझा रही हूँ, तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन में यूज होगा मैडम। आपको तो सब क्वेश्चन रटे पड़े हैं, ये रेल वाले क्वेश्चन में, इंजन वाले क्वेश्चन में यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, इधर जो फोर्स है वो 5000 न्यूटन है। न्यूटन क्या होता है मैम बता देंगे, फोर्स की यूनिट होती है। इधर मानो कोई फोर्स है वो 40,000 न्यूटन है। तो मुझे बताओ इस बॉक्स पर टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा है? इधर 40, इधर 5000। तो ऑब्वियसली बात है मैडम, इधर की डायरेक्शन में 35,000 लग रहा है। इसमें तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपने बताया था कि जो इधर फोर्स लगे और जो इधर फोर्स लगे, जो ज्यादा होगा वो ले जाएगा, और ऑब्वियसली ये घटा के लेके जाएगा। टग ऑफ वॉर, और ये हैंड वाला पंजा लड़ाना सिखाया था। पहले तो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, फिर जो ज्यादा होगा वो ले जाएगा इसको। तो पहले तो 5000 5000 5000, फिर 40,000 में से 5000 कट गए। तो याद रखना, नेट फोर्स का मतलब होता है जो दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, जो ज्यादा है वो कम वाले को माइनस करके नेट इधर लगेगा। क्या बात समझ में आ गई? नेट फोर्स का मतलब है जिधर ज्यादा है उधर जाएगी गाड़ी, और 40,000 में से 5000 माइनस होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, नेट फोर्स देखना है हमें। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता, इधर 5000 लग रहा है, इधर भी 5000 लग रहा है। अब बताओ, कुछ नहीं होगा मैडम, जैसी थी वैसी रहेगी। रेस्ट पे थी तो रेस्ट पे रहेगी, और पहले अगर यूनिफॉर्म मोशन में चल रही थी तो अब भी यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहेगी। अब मेरा बच्चा समझो मेरी बात, खत्म होने से पहले समझो मेरी बात अच्छे से। आज हमने पढ़ा फोर्स क्या होता है। फोर्स होता है जब कोई चीज डायरेक्शन कर दे, स्पीड कर दे, ठीक है, हमारे शेप बदल दे, साइज बदल दे। फिर हमने पढ़ा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है नेट फोर्स, उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस जीरो, कोई नेट फोर्स ना लगे। अगर ऐसा है तो वो जिस भी स्टेट में, अगर वो चल रही है तो उसी स्पीड से चलती रहेगी, मतलब अपनी कुछ भी बदलेगी नहीं। जिस स्टेट में है वैसे ही, जिस स्थिति में है वैसे ही, जिस स्थिति में है वैसे ही, जिस स्थिति में है वैसे ही। अनबैलेंस्ड में वो अपना सब कुछ बदल सकती है। बस इतना ही दो बातें आज हमने करी है। यही दो बातें तुम्हारे इस चैप्टर का क्या है, बेस है। इस लेक्चर को अच्छे से कर लेना, और इसी के साथ मैं आपसे क्या लेती हूँ, अलविदा लेती हूँ। तुरंत हम दोबारा मिलेंगे कल अपने लेक्चर नंबर 2 के साथ। तो कीप लाइक करके जाओ, पहले वीडियो लाइक करो भाई, वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, मैम के साथ जुड़े रहो। कामयाब होना है तो जुड़े रहो, ठीक है। शेयर द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, like it most, and keep learning, keep growing, and keep shining. Thank you so much.